हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आयुष। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, जहां हम देखने वाले हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या देखने वाले हैं? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वो क्या बोलते हैं? एफपीएफ। क्लियर है? इसके पहले मैं बहुत कुछ डिस्कस कर चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड लॉगरिथम, वेवी कर्व मेथड्स वगैरह सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे क्या देखने वाले हम लोग? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो डिफिनीशन से देखते हैं हम। बेसिक डिफिनीशन क्या है? अगर कोई फंक्शन हमारा ऐसे डिनोट हो, कैसे? कर्ली ब्रैकेट में एक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं? एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। ये क्या हमारा? अब इसके पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़े थे हम लोग? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट इज जीआईएफ। ये हमारा क्या है? जीआईएफ है। क्लियर है? और इसको क्या हम लोग बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, दैट इज एफपीएफ। क्लियर है? तो इसी चीज से हम एक और फॉर्म लिख सकते हैं, क्लियर है? एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, सपोज करो 3.14 मैंने लिखा है। ठीक है, 3 प्लस ये क्या है? 0.14। क्लियर है? 3.14 को अगर बॉक्स में डालोगे तो क्या मिलेगा हमको? 3 देगा आउटपुट। और ये क्या है हमारा? 0.14। यही हमारा है फ्रैक्शनल पार्ट। ये क्या है हमारा? बॉक्स ऑफ एक्स, और ये क्या है? एक्स की वैल्यू। क्लियर है? ये यहां से पता चल रहा है कि क्या है हमारा? एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का समेशन है हमारा जो एक्स है। क्लियर है? ये तो अगर हम बात करते हैं ऐसे ही देखते हुए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जगह पर क्या क्या रखते हैं हम लोग? 1.4। इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? पार्ट क्या है इसका? दशमलव के जस्ट, यानी कि जो पॉइंट है उसके उस साइड वाले पार्ट क्या होगा? ये हमारा 0.4। ये हमारा क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू है। अगर किसी ने बोल दिया सर 2.5 है ये, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? तो दशमलव यानी कि पॉइंट की इस साइड वाले को ढक लेंगे और इधर पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? यही हमारा क्या है? 0.5 हमारा क्या है? ये शॉर्टकट है। ठीक है, क्या हमारा शॉर्टकट ट्रिक है फ्रैक्शनल पार्ट निकालने का। ठीक है, अगर किसी ने बोल दिया 1.6, फ्रैक्शनल पार्ट इसका क्या होगा? दैट इज 0.6। क्लियर है इतना? अब बात आती है, किसी ने बोल दिया -1.6, -1.6 को क्या लिखेंगे? -1.6 को लिखने के लिए यहां पे देखते हैं पहले। -1.6 को लिखने के लिए क्या ये ऐसे लिख सकते हैं क्या? पहले हम 1.6 को समझते हैं, -1.6 को। -1 -0.6 ऐसे लिखेंगे तो, बट ये क्या है? फ्रैक्शन के साथ निगेटिव फ्रैक्शन नहीं होता है कभी। फ्रैक्शन कभी निगेटिव नहीं होता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? 2 - 0.4। ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा? -1.6। शॉर्टकट क्या है? जब भी माइनस में कुछ भी हो क्या करेंगे? 1 में से किसको घटा लेंगे हम? पॉइंट के बाद वाले को। पॉइंट के बाद वाले को। ठीक है, तो 1 - 0.6 क्या दे देगा हमारा? 0.4। ये हमारा क्या है? फ्रैक्शन पार्ट है। यहां से भी यही आ रहा था, फ्रैक्शन पार्ट क्या आ रहा था हमारा? -1.6 का 0.4, दैट इज 0.4। यहां क्या है? शॉर्ट मेथड से। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसी का इक्वेशन क्या है यहाँ पे? फ्रैक्शन पार्ट इक्वल टू क्या होता है हमारा? x माइनस का बॉक्स ऑफ x, x माइनस का बॉक्स ऑफ x, x माइनस बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। क्लियर है इतना? ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पहले ग्राफ समझने से पहले हम लोग खुद से एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है।
यानी कि y इज क्लियर है। तो एक चार्ट बनाते हैं, ये हमारा क्या है, इधर अगर x डालते हैं, ये हमारा क्या है, y। क्लियर है ये। अब देखते हैं कि यहां पे अगर 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0, फ्रैक्शन पार्ट क्या देगा, 0 ही देगा। ठीक है, 1 पुट करते हैं तब भी क्या देगा, 0 ही देगा। 2 पुट करते हैं तभी क्या देगा, 0 ही देगा, क्योंकि इंटीजर वाले में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1, इसमें क्या है, कोई फ्रैक्शन तो है नहीं, तो क्या होगा, इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा, 0 होगा। इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, 0 होता है। 3 इसका 0, -2 इसका फ्रैक्शन पार्ट 0। क्लियर है। अब जाते हैं -2 फ्रैक्शन पार्ट 0। क्लियर है। अब बात करें इधर इसके बीच में 1.5 इसका फ्रैक्शन पार्ट 0.5। क्लियर है। इधर देखते हैं 0.2 इसका फ्रैक्शन पार्ट 0.2। ठीक है। तो एक चीज देखने को मिल रही है, 1.5 रखते हैं क्या मिला हमको, 0.5 मिला। 0.2 रखते हैं क्या मिला, वो 0.2 मिला। क्लियर है। अब इधर बढ़ते हैं प्लॉटिंग की तरफ। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा 0, 1, 2, 3, इस साइड बढ़ेंगे तो -1, -2, -3, अपवर्ड बढ़ेंगे तो 1, 2 एंड 3, इधर -1, -2 एंड -3। 0 को क्या वैल्यू मिल रहा था हमको, 0 को जो वैल्यू मिल रहा था वो एग्जैक्ट हमको 0 मिल रहा था। क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था। 1 पे क्या वैल्यू मिल रही थी हमको, 1 पे क्या वैल्यू मिल रही थी, 0 ही मिल रही थी। ठीक है। बट 0.2 पे क्या मिल रहा था हमको, 0.2 मिल रहा था। 0.2 पे क्या मिल रहा था, हाइट, यहां कुछ मिल रहा था। क्लियर है। अब 0.2 पर हाइट ये मिल रहा था हमको। 0.6 देखेंगे, सपोज करो यहां पे 0.6 मैंने लिख दिया, इसका फ्रैक्शन पार्ट 0.6 ही होगा, यानी कि इसका भी 0.6 ही होगा। यहां पे मिल रहा है, ये हाइट यहीं तक जाएगी। क्लियर है। 1.5 रखते हैं, 1.5 यहां पे रखें, फ्रैक्शन पार्ट क्या मिल रहा था, 0.5, यानी कि यहां पे कुछ देखते हैं, इसकी हाइट क्या मिलेगी, यहीं मिलेगी। 1.9 देखेंगे तो 0.9 मिलेगा हमको। 1.9 का फ्रैक्शन पार्ट 0.9, यानी कि यहां कहीं हाइट मिलेगा, जो कि हमेशा 1 से छोटा रहेगा। ठीक है। 2 पे तो एग्जैक्ट 2 मिल रहा था, इधर 3 पे 3 मिल रहा था। ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाता है। ठीक है। ये ग्राफ कुछ हमारा ऐसे बन जाता है। अब इसमें देखते हैं इसकी हाइट कितनी जाती है, दैट इज 1। क्लियर है। तो जो अब बात करेंगे इसकी ग्राफ की, तो इसकी हाइट कितनी जा रही है, इसमें डोमेन कितना जा रहा है, डोमेन तो हम सब ले रहे हैं ना इसमें, x बिलोंग्स टू r। एंड रेंज की बात करें तो रेंज कहां से कहां जा रहा है, इसका हाइट कितनी है, y बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन। क्लियर है। ये फंक्शन हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, y इज इक्वल टू, इसकी ये ग्राफ। ठीक है। एक ये हमारा ग्राफ है। इसमें हाइट कितनी थी, इसमें हाइट जो थी हमारी कितनी थी, ये 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है। ये हमारा किसका ग्राफ है, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन का ग्राफ है। क्लियर है। ये एनी प्रॉब्लम। ये जो हमारी लाइन बन रही है कैसी लाइन है, y इक्वल टू एक्स लाइन है। कोई दिक्कत, y इक्वल टू एक्स लाइन है कि नहीं। यहां पे कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहां पे कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग ये हाइट मिल रही है। यहां पे पुट कर रहे थे, इसके करस्पॉन्डिंग ये हाइट मिल रही है। यहां पे पुट कर रहे थे, इसके करस्पॉन्डिंग ये हाइट मिल रही है। ठीक है। वैसे ही सेम एज इट इज यहाँ पे करस्पॉन्डिंग इसके मिल रही है, यहाँ पे ये वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे ये वैल्यू मिल रही है। यानी कि जो लाइन बन रहा है हमारा क्या बन रहा है, y इक्वल टू एक्स की लाइन बन रही है। यहां तक तो कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए। क्लियर है इतना, है ना? क्लियर है? अब बात आता है कि एफपीएफ का डोमेन एंड रेंज क्या है। एफपीएफ का डोमेन एंड रेंज क्या है? डोमेन क्या था हमारा? x बिलोंग्स टू ऑल ये नंबर, कुछ भी ले सकते थे हम। x की जगह 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1, 2, 3, -1, -2, -1.5 कुछ भी ले सकते हैं। तो डोमेन क्या हो गया हमारा? x बिलोंग्स टू r। एंड रेंज की बात करें, रेंज हमारी कहां से कहां जा रही थी? y बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन। क्लियर है? ये हमारा डोमेन एंड रेंज हो गया। इसमें कोई समस्या नहीं है? इतना तो क्लियर है ना? ये डोमेन और रेंज कितना हो ये, ठीक है? डोमेन x बिलोंग्स टू r एंड रेंज हमारा कहां से कहां? रेंज हमारा y बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन, यानी 1 की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है? 1 पे क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन पार्ट 0 होगा। यहां पे देखो ना, 1 पे फ्रैक्शन पार्ट क्या हो रहा था? 0 हो रहा था। 2 पे क्या हो रहा था? 0 हो रहा था। यानी कि इंटीजर पे क्या हो जाता है? वो 0 हो जाता है फ्रैक्शन पार्ट। अब नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एफपीएफ, यानी फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। पहला प्रॉपर्टी कहता है कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ x इज इंटीजर। अगर हमने अभी बताया कि x की जगह पर मैंने 2 रख दिया, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या है हमारा? 0 ही है। क्लियर है? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3 रख दिया, इसकी वैल्यू क्या है? 0 ही है। इसमें कोई फ्रैक्शन है? नहीं है, ये इंटीजर है ना। यानी कि x अगर इंटीजर हो, x बिलोंगिंग टू z, तो हमारा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इक्वल टू 0 इफ x बिलोंगिंग टू z। x बिलोंग्स टू z और हमारा x z से बिलोंग करे, इंटीजर हो, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होगी हमारी? 0 होगी। क्लियर है? सेकेंड प्रॉपर्टीज बोलता है, ये तो क्लियर हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू 0 से 1। 0 to 1 बिलोंग्स करते ही इसकी वैल्यू अगर सपोज करो 0.2 हो, फ्रैक्शनल पार्ट में 0 से 1 के बीच में मैंने क्या वैल्यू रखा वहां पे? 0.2। फ्रैक्शनल पार्ट में मैंने 0.2 रख दिया, इसकी फ्रैक्शनल पार्ट क्या वैल्यू आएगी? 0.2 ही आएगी। 0.3 रख दिया, क्या वैल्यू आ रही है? 0.3 ही आएगी। 0.5 रख दिया, फ्रैक्शन पार्ट में क्या आ रहा है इसका वैल्यू? 0.5। और मैंने रख दिया यहां पे 0 से 1 के बीच में 0.4 रख दिया, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.4 ही आएगी। यानी 0 से 1 के बीच में अगर मैंने कोई x की वैल्यू रखी तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है? वही सेम आ जा रही है। यानी कि क्या बोल रहा है ये? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इक्वल टू x कब? जब x बिलोंगिंग टू 0 to 1। क्लियर है? बोलो, क्लियर है ना ये? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आता है हमारा? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस n इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इफ n इज इंटीजर। यानी कि अगर मैं एग्जांपल्स देखूं x प्लस, यहां पे मैंने लिख दिया x प्लस 2 क्या इंटीजर है? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। सपोज करो यहां पे ऐसे हो 1.4 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा? 1.4। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.4। कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां पे क्या आया? अगर x यहां पे ये है 1.4, उसके साथ मैंने इंटीजर जोड़ दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? जस्ट 1.4 का फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि इसका वैल्यू क्या आया? वो 0.4। कोई दिक्कत? और फोर्थ वन इस क्या है? हमारा रेंज। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहां से कहां बिलोंग्स करता है? 0 से 1 फॉर ऑल ऑफ x, यानी कि पूरे x के लिए हमारा कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? 0 से 1 तक। 1 यहां क्या है हमारा? ओपन ब्रैकेट है, यानी 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 पे हमारा क्या मिलता है? हमारा 0 मिलता है फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू। तो ये तो क्लियर हो गया, ये तो रेंज की बात कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा 4 प्रॉपर्टी, जो कि किसका प्रॉपर्टी है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की प्रॉपर्टी है। और यहां तक हमारा प्रॉपर्टी जो है खत्म हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़ते हैं, मिसलेनियस फंक्शन। मिसलेनियस फंक्शन में क्या फंक्शन है, एफ एक्स इजकल टू बॉक्स ऑफ एक्स प्लस माइनस का एक्स अंडर बॉक्स एक्स। ठीक है, बॉक्सेस क्या है हमारा यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका है। ठीक है, ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन सा, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर हो और x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर हो। ठीक है, अब टेक एग्जांपल, x जब हमारा इंटीजर हो, यानी कि x की वैल्यू अगर मैंने 2 रख दिया, x की वैल्यू मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया, प्लस ऑफ -2, यहां से बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, प्लस ऑफ इसकी -2 की वैल्यू क्या आएगी, -2 ही आएगी, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया, 2 - 2 दैट इज 0। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 का बॉक्स प्लस -3 का बॉक्स, ये भी क्या है, इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, यानी कि इसका क्या आ गया, x दैट इज इट, ये क्या आ गया, -3, यानी कि 3 - 3 दैट इज 0, यानी कि यहां क्या रहा है, इंटीजर रखने पे 0 वैल्यू आ रही है। क्लियर। अब सेकंड केस क्या है, x विल नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि मैं अगर 2.1 की बात करूं, 2.1 मैंने ले लिया, यहां पे पुट कर दिया, तो क्या बन गया, -2.1। क्लियर है, -2.1। अब एग्जैक्ट 2.1 की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना दी थी, 2, लेफ्ट साइड मूव करते हैं ना, इसमें कितना हो जाएगा, -2.1 दैट इज माइनस का 3, ये क्या आ गया, 2 माइनस का 3 दैट इज -1। ये हमेशा क्या आएगा, -1 ही आएगा, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड हो गया। क्या क्या, ये अगर इंटीजर बने तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और x मैंने इंटीजर नहीं लिया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहीं पे इसकी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसकी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। जब इसकी ग्राफ की बात करते हैं तो ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। ये क्या था हमारा, जब इंटीजर, यानी कि इंटीजर कौन कौन से हमारे, 1 2 3, इधर -1 -2 -3। ठीक है, इधर 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए, ये हमारे ग्राफ का हो गया x एक्सिस y एक्सिस। और हमारे क्या करना है, x इंटीजर हो, यानी कि x इंटीजर बनते ही क्या बनना था, फंक्शन का वैल्यू क्या आता, 0, यानी कि 1 पे क्या आएगा, 0, 1 पे क्या आएगा हमारा, 0, ये 0 आ गया, 0 पे क्या आएगा, 0, ये भी इंटीजर है, इस पे भी क्या आएगा, 0, इस पे भी क्या आएगा, 0, इस पे भी क्या आएगा, 0। और हमारी नॉन इंटीजर पे, यानी कि x इंटीजर वैल्यू क्या आ रही है, -1, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी -1, फिर यहां से लेकर फिर ये ओपन यहां पे रहेगा, क्योंकि इंटीजर पे क्या आ रहा है, वैल्यू 0 आ रहा है, फिर ये, फिर इस साइड चलते हैं, ये, फिर इस साइड ये, फिर इस साइड ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस मिसलेनियस फंक्शन। क्लियर है। अब इसकी डोमेन क्या है, अब इसकी डोमेन की बात करते हैं। डोमेन हमारा क्या है, यहां पे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। और रेंज क्या है हमारा यहाँ पे, रेंज मतलब y की वैल्यू, y क्या है यहाँ पे, बस कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, 0 और -1। ये हमारी ग्राफ है और उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्डिंग क्या है, ये उसके रिस्पॉन्डिंग डोमेन एंड रेंज है, डोमेन एंड रेंज है हमारा। ठीक है, ये मिसलेनियस फंक्शन समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, एक और फंक्शन है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। ठीक है, इसमें भी दो केस बनता है हमारा, जब x हमारा क्या हो, x हमारा क्या हो, इंटीजर हो, x हमारा नॉन इंटीजर हो। ठीक है, अब अगर x इंटीजर हो तो केस लेते हैं 2 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस -2 का फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर दैट इज 0 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर दैट इज 0, दैट मीन्स 0।
इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अगर x हमारा नॉन इंटीजर हो, सपोज कि हमारा 2.1 हो, प्लस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.1, ये क्या बन गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, इसका कितना है, पॉजिटिव रहता है तो 0.1। अगर मैंने निगेटिव सिखाया था, क्या होता है ये ट्रिक, क्या था हमारा 1 माइनस 0.1, बोलो ये था ना, यहां से ये गया, दैट इज वैल्यू क्या आई, 1 आई ना, यानी कि हमेशा क्या देता है ये 1 देता है। क्लियर है ये, नॉन इंटीजर होगा तो ये फंक्शन मिसलेनियस फंक्शन क्या वैल्यू देगा, 1 देगा। अब मैं इसकी ग्राफ की बात करूं, ये हमारा x और ये y, ये हमारा ओरिजिन, इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3, इधर 1 2 एंड 3। इंटीजर पर क्या वैल्यू मिल रहा था, 0 मिल रहा था। इंटीजर पर वैल्यू क्या मिल रही थी, 0 मिल रही थी। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इस साइड भी 0, इस साइड भी 0, 0 से 1 के बीच में, यानी कि कोई भी एक नॉन इंटीजर फंक्शन उठा, नॉन इंटीजर वैल्यू उठा रहे हैं। नॉन इंटीजर वैल्यू में क्या मिल रहा था, हाइट हमको ये हाइट मिल रहा था 1, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, फिर इधर भी 1, फिर इधर भी 1। ये हमारा करस्पॉन्डिंग फंक्शन का ये ग्राफ हो गया। ठीक है, इतना ग्राफ हो गया। इससे हम क्या बता सकते हैं, इसका रेंज बता सकते हैं। रेंज बिलोंग्स टू 0 एंड 1, दो ही तो आ रहा है हाइट, एक 1 आ रहा है, एक 0 आ रहा है। डोमेन क्या है इसका, x बिलोंग्स टू ऑल, x को कुछ भी पुट करना, ये हमारा डोमेन एंड इसका रेंज हो गया। क्लियर है ये, बोलिए क्लियर है ये, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व फॉर x 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2x इज इक्वल टू 1। मैंने बता रखा है अभी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस बॉक्स ऑफ x। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ। क्लियर है। अब यहां से देखते हैं, इस इक्वेशन को लिखते हैं 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2x की जगह क्या रखते हैं हम लोग, x की जगह देते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या बन जाएगा ये 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब तो यहां से दो चीज दिख रहा है हमको, ये और ये, इसको ऐड कर देंगे हम लोग, तो क्या बन जाएगा हमारा, और इसको ऐड कर देंगे। ये बन गया 5 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x प्लस 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारा क्या बन गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 4। ये बन गया ना। अब ये बनते ही अब हमको पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहां से कहां मूव करता है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में मूव करता है। अब यहां से सॉल्व करते हैं। यानी कि लिखेंगे यहां पे 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x डिवाइड बाई 4, कहां से कहां, 1 से लेकर 0 से लेकर 1 तक। अब इनिक्विटी सॉल्व करना है, इसमें 0 इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ बॉक्स x लेस देन 4। अब इधर से सॉल्व करते हैं, -1 दोनों तरफ कर देते हैं, तीनों तरफ। ठीक है, कितना हो जाएगा, -1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ बॉक्स x दैट इज 3। ठीक है, अब इधर से कितना है, -5 से डिवाइड कर देते हैं, -5 से डिवाइड कर देते हैं, इंक्लूडिंग रिवर्स हो जाएगी। क्या बन जाएगा ये 1/5 ग्रेटर देन, ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन -3/5। ठीक है, अब इनके बीच में
इनके बीच में कितने इंटीजर आ रहे हैं? एक ही तो आएगा, एक बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एक ही तो आएगा यहाँ से। कितना है? माइनस 0.6 है, और ये कितना है? 0.2 है, यानी माइनस 0.6 में और 0.2 के बीच में कितना, कौन सा इंटीजर है हमारा? बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब यही बॉक्स ऑफ एक्स को यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमारी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की? 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 0 इंटू 5 था, ये कितना आ गया? 1/4। अब x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ था मैं? बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू, बॉक्सेस की क्या वैल्यू थी यहाँ पे? 0। फ्रैक्शनल पार्ट की क्या वैल्यू है यहाँ पे? 1/4, दैट इज इक्वल टू 1/4। ये हमारा x की वैल्यू निकल गई, यानी 1/4 इज करेक्ट ऑप्शन। एनी प्रॉब्लम? नो? यहां समझ में आया ना? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 3x। एनी प्रॉब्लम? नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए मैंने बताया था मिसलेनियस प्रॉपर्टीज में, x फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस x इज इक्वल टू, क्या दो पार्ट में होता है ये? एक बार 0 कब होता है? जब x बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इंटीजर जब बिलोंग्स नहीं करता है इंटीजर तो क्या बनता है? ये 1 बनता है हमारा। क्लियर है? तो केस 2 यानी केस में अगर केस 1 देखते हैं, x बिलोंग्स टू, केस 1 लिखते हैं x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अगर इंटीजर हो, ये इंटीजर हो, तो इंटीजर में अगर -2 का लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं, चलो फ्रैक्शन बॉक्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ x, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इक्वल टू 3x। ठीक है, ये अगर ये इंटीजर बना, अगर यहां इंटीजर बना तो ये पूरा पार्ट 0 नहीं हो जाएगा? -2 का फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या होगा? 0 होगा। ये तो पूरा 0 हो गया। और ये क्या हुआ? इंटीजर रखते हैं क्या वैल्यू देगा? वो x ही वैल्यू देता है। बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू x होता है कब? जब x इज इक्वल टू इंटीजर। एनी प्रॉब्लम? ये क्या बन गया? x इज इक्वल टू 3x, और यहां से क्या मिल गया हमको? x इज इक्वल टू 0। ये एक इंटीजर है, यानी कि हमारी ये सेटिस्फाई कर, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये इंटीजर x इज इक्वल टू 0 तो इंटीजर है हमारा। अगर हमारी वैल्यू जो है x इंटीजर ना हो तो क्या आती है इसकी समेशन? 1 आती है। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। एनी प्रॉब्लम? नहीं है। अब इसी जो वैल्यू को हम यहां से उठाकर इसी इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहां से पुट करते हैं, वैल्यू क्या बच जाएगी हमारी? बॉक्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। क्लियर है? इज इक्वल टू क्या बन गया? 3 टाइम्स ऑफ x की जगह क्या लिख सकते हैं हम? x की जगह फिर से क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू क्या होता है? बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ये होता है ना, x माइनस बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। यहां पे क्या लिख सकते हैं? बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? बॉक्स ऑफ x प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। एनी डाउट? क्लियर है? ये इसको इस साइड लाते हैं और इसको इस साइड भेजते हैं तो कितना बन जाएगा? ये 5 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स x। तो कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स x इज डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा आ गया। क्लियर है? अब यहां से देखेंगे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कहां से कहां बिलोंग करता है? जीरो टू वन। अब यहां पे हम सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे।
जब सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या आएगा, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x डिवाइड बाई 5, कहां से कहां, 1 से लेकर ये 0 सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बन जाएगा ये हमारा 0, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू 5, फिर इधर -2 करते हैं तो -2, ये कितना बन गया, -2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x, ये 3 बन गया, ठीक है। -2 से डिवाइड करते हैं, क्या बन जाएगा ये 1, इनइक्वालिटीज रिवर्स हो जाएगी, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x डिवाइड 3/2, ठीक है, ये -3/2, तो क्या क्या आ गया, बॉक्स ऑफ x बिलोंगिंग्स टू -3/2 से लेकर 1 तक। अब यहां से बॉक्स ऑफ x की वैल्यू, इंटीरियर वैल्यू कौन कौन सी आएगी, -1.5 टू 1, एक तो हमारा कौन सा आएगा -1, एक क्या आएगा हमारा 0, एक क्या आएगा 1, क्लियर है, ये हमारा आ गया -1। अब इसी वैल्यू को एक एक करके हम इसमें पुट करेंगे, तो यहां से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हमारा x की वैल्यू -1, बॉक्स ऑफ x की वैल्यू -1, यानी कि -1 पुट करते क्या बन जाएगा, ये 2 - 2 इंटू -1 डिवाइड बाई 5 दैट इज 2 + 2 डिवाइड बाई 5 दैट इज 4/5, एक ये आया, क्लियर है। अब जब एक बार ये आ गया, अब ये क्या था हमारा, केस 2 था ना, केस 1 में तो क्या आया था हमारा, इंटीग्रल वैल्यू में x = 0 आ गया था, केस 2 तक का क्या था, ये x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, x इंटीजर नहीं है, यानी कि ये वैल्यू हमारा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब इधर आते हैं, अब अगर देखते हैं बॉक्स ऑफ x की वैल्यू मैंने 0 रखा, बॉक्स ऑफ x की वैल्यू 0 रखते हैं क्या बन गया, ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x = 2/5, ठीक है। एंड लास्ट केस जब मैंने बॉक्स ऑफ x की वैल्यू 1 रख दिया तो उसकी वैल्यू क्या बन गई, 2 - 2 दैट इज 0, 2 ये 1 रखते क्या बन गया, 2 - 2 दैट इज 0, ठीक है। तो यहां से ये 0 बनते ही, यहां तो इंटीजर नहीं माना था ना मैंने, x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि ये केस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, यहां से ये केस हमारी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अब बात आती है किसकी, तो ये जब मैंने रखा था ये x की और प्लस कर दिया था किसको, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को, अब x की वैल्यू क्या थी, यहां से 0 यहां से 1, इसको हटाते हैं पहले, फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू क्या थी, सेकंड में 0 रखने पे 2/5, यानी यहां से x की वैल्यू कितना आ गई थी, x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ x, यही होता है ना x की वैल्यू, तो कितना बन जाएगा ये, बॉक्स ऑफ x की वैल्यू 0 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 2/5, इंटीजर नहीं है ये, इंटीजर नहीं है ये। अब जो हमारा लास्ट बचता है, लास्ट कौन सा पार्ट, लास्ट पार्ट जो बनता है बचता है हमारा, वो बचता है कौन सा केस, x इक्वल टू क्या, बॉक्स ऑफ x इक्वल टू 1, बॉक्स ऑफ x इक्वल टू मैंने 1 ले लिया, बॉक्स ऑफ x इक्वल टू 1 लेते ही फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या बन गया हमारा, दैट इज 0। अब हमारा क्या है, x इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ x दैट इज 0 + 1 दैट इज 1, लेकिन 1 आ गया x की वैल्यू, यहां पे मैंने क्या माना था, x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि ये केस हमारा रिजेक्ट हो गया। हमारे पास कितने सोल्यूशन आ गए, एक हमारी x की वैल्यू कितनी आई थी 4/5, और यहां से एक आया था ये कंडीशन, और ये क्या आया था ये, और ये क्या था, क्या था x प्लस बॉक्स ऑफ x, यानी कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस, यानी फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू क्या है 4/5 आई थी, प्लस बॉक्सेस की वैल्यू -1, तो कितना आया था हमारा 5 4 -5 -1/5, यानी कि ये वैल्यू थी -1/5 और ये वैल्यू थी 2/5 और ये वैल्यू रिजेक्ट हो गई थी। तो हमारे पास x की कितनी वैल्यू आई, पहला केस से 0, दूसरा केस से -1/5, तीसरा केस से कितना है हम 2/5, ये हमारा फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर है, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे कितना आ गया 3 नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे यहां पे मिलते हैं। क्लियर है ये थोड़ा लेंदी था क्योंकि इसमें केसेस 2 मानने थे और आपको प्रोसेस करना ही पड़ेगा, बिना प्रोसेस किए कोई उपाय है ही नहीं हमारे पास।
और यहाँ पे कोई हिट एंड टर्न मेथड चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो यानी कि हमको पूरा प्रॉपर वे से चलना पड़ेगा। केस 1 मैंने एज्यूम किया जब ये इंटीजर नहीं थे, केस 2 मैंने एज्यूम किया जब ये इंटीजर थे। यहां से मैंने पूरे प्रेशर पार्ट ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पार्ट ऑफ एक्स की मैंने क्या किया, पूरा एप्लीकेशन लगाते हुए इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, और जहां से इसका क्या वैल्यू निकला हमारा, एक्स की वैल्यू कौन कौन सी आई, 0 आई, -1/5 आई, एंड लास्ट ऑप्शन इज 2/5 आई। और यहां से हमारा समराइज करके हम लोग क्या करें, आंसर तक पहुंच चुके हैं। हमारा आंसर क्या है, हमारा नंबर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 3। एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो आज के लिए इतना ही है, बाकी थैंक यू सो मच।